उमराव जान नवाब साहब से कहती हैं, गदर से पहले मैं एक बार मुहर्रम में फैजाबाद गई थी मुहर्रम की रोशनी देखने। उस जमादार ने मेरी बड़ी खातिरदारी की थी। नवाब साहब उमराव जान से पूछते हैं, वही जमादार ना जिनकी एक लड़की निकल गई थी? उमराव जान जवाब देती हैं, मुझे क्या मालूम। और दिल में हाँ कहती हैं, हाय ये अफसाना अभी तक मशहूर है। नवाब साहब उमराव जान से कहते हैं कि यूँ तो कई जमादार थे और अब भी हैं, मगर रोशनी वगैरह का इंतज़ाम जो करते थे वही जमादार करते थे। उमराव जान नवाब साहब से पूछती हैं कि उनका उस जमादार का एक लड़का भी था? तो नवाब साहब पूछते हैं उमराव जान से कि तुमने लड़के को कहाँ देखा? मैं, उमराव जान कहती हैं, उमराव जान पूछती, मैं उस दिन उनके साथ ऐसी शक्ल मिलते देखी थी तो बिना कहे उनको पहचान गई थी। मतलब बिना कहे उन लड़के को पहचान गई थी। नवाब साहब उमराव जान से कहते हैं, जमादार गदर से पहले ही मर गए थे, उनका लड़का उन्हीं की जगह नौकर है। इसके बाद उमराव जान ने बात टालने के लिए इधर उधर की बातें नवाब साहब से पूछने लगी। नवाब साहब ने उनको सोच पढ़ने की फरमाइश की तो उमराव जान ने नवाब साहब को 2 सोच सुनाए और नवाब साहब बहुत महफूज हुए। रात कुछ ज़्यादा हो गई थी तो नवाब साहब घर को तशरीफ़ ले गए। उमराव जान कहती है कि बाप के मरने का हाल सुन के मुझे बहुत रंज हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उस दिन रात भर मैं रोई। दूसरे दिन बेइख्तियार जी चाहा कि भाई को जाके देख आऊँ। 2 दिन के बाद एक मुजरा आ गया और उसकी तैयारी करने लगी। जहाँ का मुजरा आया था वहाँ गई, मोहल्ले का नाम याद नहीं। मकान के पास एक बहुत बड़ा पुराना इमली का पेड़ था। उसी के नीचे नमगीरा, छोटा आशियाना, जिसको नमगीरा को कहते छोटा आशियाना था, टांगा गया था। गर्द तनाते भी थे, बहुत बड़ा मजमा, मगर लोग कुछ ऐसे ही वैसे थे। कनातों के पीछे और सामने खपरेलों में औरतें बैठी थी। पहला मुजरा मेरा 9 बजे शुरू हुआ और 12 बजे तक रहा। उस मकाम को देखकर मुझे बहुत दहशत हुई थी। फिर उमराव जान कहते हैं कि मेरा दिल अमटा मतलब बाहर चला आता था कि यही मेरा मकान है। ये इमली का दरख्त मतलब पेड़, इमली का पेड़ वही है जिसके नीचे मैं खेला करती थी। जो लोग महफिल में शरीक मतलब मौजूद, जो लोग महफिल में मौजूद थे उनमें से बाज़ आदमी ऐसे मालूम होते थे जैसे कि उनको मैंने कभी देखा है। सबा मिटाने के लिए मैंने कनातों के बाहर निकली। घरों की कता को कुछ और हो गई थी। इससे उमराव जान कहती है कि इससे ख्याल हुआ शायद वह जगह न हो। एक मकान के दरवाजे को गौर से देखा। दिल को यकीन हो गया था कि यही मेरा मकान है। जी चाहता है कि मकान के अंदर घुसी चली जाऊं, माँ के कदमों पर गिरूं, वह गले लगा लेगी, मगर हिम्मत न होती थी, इसलिए कि मैं जानती हूँ देहात में रंडी मतलब नाचने गाने वाली औरतें रंडियों से परहेज़ करते हैं। दूसरे बाप भाई की इज्जत का ख्याल था। नवाब साहब की बातों से उमराव जान कहती है कि नवाब साहब की बातों से मालूम हो चुका था कि जमादार की लड़की का निकल जाना लोगों को मालूम है। फिर जी चाहा, उमराव जान कहती है, फिर मेरा जी चाहा था, हाय क्या गजब है, सिर्फ एक दीवार की आड़ है, उधर मेरी माँ बैठी होगी और मैं यहाँ उनके लिए तड़प रही हूँ। एक नज़र सूरत देखना भी मुमकिन नहीं है, क्या मजबूरी है। इस उधेड़पन में थी कि एक औरत ने आके पूछा, तुम्हें लखनऊ से आई हो? और मैं उमराव जान जवाब देती, हाँ। अब तो उमराव जान कहती है मेरा कलेजा हाथों पे उछलने लगा। औरत उमराव जान से कहती है कि अच्छा तो इधर चली आओ, तुम्हें कोई बुला रहा है। उमराव जान औरत से अच्छा कह के उसके साथ चलती हैं।
तो वो कहती हैं कि ये जब मैं एक एक पाँव रख रही थी तो मेरा पाँव 100 मन का हो गया था, और मैं जब पाँव कहीं रखती थी तो कहीं और पड़ता था। इमरान जान कहती है कि वह औरत मुझको उस मकान के दरवाजे पर मुझे ले गई जिसे मैं अपना मकान समझे हुए थी। उस मकान की देहरी में मुझको बैठा दिया। अंदर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा था। उसके पीछे 2-3 औरतें आके खड़ी हुई। एक औरत मुझसे कहती है, उमराव जान से कहती है, लखनऊ से आई हो तुम? मैं। उमराव जान कहती है, उमराव जान औरत को जवाब देती, जी हाँ। दूसरी औरत उमराव जान से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? उमराव जान कहती है कि दिल में आया कि कह दूँ, मगर दिल को थाम लिया और उमराव जान बताया, नाम उमराव जान बताया। पहली औरत उमराव जान से पूछती है, तुम्हारा वतन ख़ास लखनऊ है? तो उमराव जान कहती हैं, अब मुझे ज़ब्त ना हो सका। कहती है, मुझसे अब रहा न गया, आंसू मेरे निकल पड़े। और पहली औरत को मैंने कहा कि असली वतन तो यही है जहाँ मैं खड़ी हूँ। पहली औरत उमराव जान से पूछती है, तो क्या बंगले की रहने वाली हो? बंगला मतलब फैजाबाद का पुराना नाम बंगला बोलते हैं। तो पहली औरत कहती है कि उमराव जान से, तो क्या बंगले की रहने वाली हो? उमराव जान कहती है कि मेरे आँखों में आंसू बराबर जारी थे। मुश्किलों के साथ मैंने उस पहली औरत को जवाब दिया, जी हाँ। दूसरी औरत उमराव जान से कहती है, क्या तुम जात की पत्रिया हो? उमराव जान कहती हैं, जात की पत्रिया तो नहीं हूँ, तकदीर पर लिखा पूरा कर रही हूँ। पहली औरत खुद रो के उमराव जान से कहती है कि अच्छा तो रोती क्यों हो? आखिर कहो तुम कौन हो? उमराव जान आंसू पोंछ के कहती हैं पहली औरत से, क्या बताऊँ कौन हूँ? कुछ कहते बन नहीं पड़ता। इतनी बातें मैंने बहुत दिल संभाल के की थी। उमराव जान कहती है कि इतनी सारी बातें मैंने बहुत दिल संभाल के की थी। अब बिल्कुल ताबे ज़ब्त न थे सीने में, और कहती हैं कि मेरे सीने में दम रुकने लगा था, सांसें रुकने लगी थी। इतने में फिर उमराव जान कहती हैं, इतने में 2 औरतें पर्दे से बाहर निकली। एक के हाथ में चिराग था। उसने मेरे मुंह को हाथ से थाम के कान की लो के पास गौर से देखा और यह कह के दूसरी को दिखाया और कहा, क्यों हम न कहते थे ये वही है? दूसरी, हाय मेरी अमीरन। अमीरन उमराव जान का असली नाम था। तो हाय मेरी अमीरन जैसे उसकी माँ ने कहा वैसे लिपट गई और दोनों माँ बेटियाँ चीखे मार मार के रोने लगी। हिचकियाँ बंद गईं। आखिर 2 औरतों ने आके छुड़ाया। इसके बाद मैंने अपना सारा किस्सा दोहराया। उमराव जान कहती है, इसके बाद मैंने सारा अपना किस्सा दोहराया। माँ बैठी सुना की और रोया की। माँ बैठी और रोती थी। बाकी रात हम दोनों ने वहीं बैठे रहे। सुबह होते ही मैं रुखसत हुई। माँ ने चलते वक्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था वह